हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएससी क्लास 12 मैथ्स का रिड्यूस सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 ये डिस्कस करेंगे। तो काउंसिल ने अपने 4 अप्रैल 2024 के नोटिफिकेशन में इन 12 सब्जेक्ट्स का रिवाइज सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो अब अगर हम लोग बात करें मार्क्स वेटेज का, मार्क्स वेटेज तो सेम है। सेक्शन ए में आपके पास 65 मार्क्स और सेक्शन बी और सेक्शन सी कोई एक सेक्शन 15 मार्क्स। अब अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो हम लोगों ने हाईलाइट कर दिए। इससे पहले हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज करी थी 2025 के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो उस समय तक कोई भी टॉपिक रिड्यूस्ड नहीं था। वहां पे हम लोगों ने आपको आईएससी क्लास 11 जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस के साथ कैसे कोरिलेट करता है ये एक्सप्लेन किया था। उसके अलावा क्लास 12 का जो सिलेबस है उसकी डिटेल एनालिसिस, कौन कौन से चैप्टर हैं उसमें, हर एक यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, उनको किस तरह से स्टडी करना है, ये आपके साथ डिस्कस किया था। उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको टिप दी थी कि कोशिश करिए कि आप दिसंबर 2024 तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें इन ऑल रेस्पेक्ट। और वहां पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट कि 2024 में जो रिड्यूस्ड था सिलेबस आपका, कौन कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस थे वो आपके साथ डिस्कस किया था। 25 का आपके सिलेबस में वो आपके टॉपिक हमने हाईलाइट करा दिए थे जो कि 24 में रिड्यूस थे। हालांकि उसका कोई कंसर्न नहीं था, बट अब आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो टॉपिक 2024 में रिड्यूस थे ऑलमोस्ट वही टॉपिक 2025 में भी रिड्यूस्ड हैं। तो आपको करना यह है, हमारा सजेशन यह है कि जो 2025 का कंप्लीट सिलेबस आपके पास है उसका आप प्रिंट आउट निकालिए और उस प्रिंट आउट पे आप हाईलाइट कर लीजिए वो टॉपिक जो कि रिड्यूस हैं, जैसे हमने यहां पे किया। इससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है कि जब अगर आप अपने आप को लिमिट किए हुए हैं सिर्फ क्लास 12 मैथ्स तक तब तो ठीक है, पर अगर आप लोगों को एग्जाम्स, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है लाइक जेई या सीयूईटी, तो आपको जो ये रिड्यूस टॉपिक है ये भी स्टडी करने पड़ेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जो कंप्लीट सिलेबस है 2025 का उसका प्रिंट आउट निकालिए और उसमें हाईलाइट कर दीजिए। अगर आप रिड्यूस सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपने छोड़ दिए। और यहां पे एक चीज और कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल पे 9th 10th 11th और 12th इसका कंप्लीट सिलेबस, 9th 10th सेलिना और 11th 12th एमएल अग्रवाल, सभी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनेशन और एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और इसी तरह से 9th 10th के भी सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन और सेलिना का कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम लोगों की अपील आपसे यही है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी रिकमेंड करिए। अगर आपको बेनिफिट होता है हमारे चैनल से तो उनको भी रिकमेंड करिए कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी में कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस्ड हैं उसको अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे आपके पास सेक्शन ए में जो यूनिट नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें जो चैप्टर 1 है उसमें कंपोजिट फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन ये रिड्यूस्ड है। उसके अलावा देखिए ये तो आपका डिटेल्ड है, ये आपका मेन टॉपिक है, ये उन टॉपिक की डिटेल है। इसी तरह से ये आपका टॉपिक है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और ये उसकी डिटेल है। तो हमें सिर्फ ये देखना है, हालांकि हमने डिटेल वाले पार्ट में भी हाईलाइट कर दिया है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 उसमें ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रिड्यूस्ड है। हालांकि हम लोग इससे सहमत नहीं है, आपका ग्राफ होना चाहिए था। द रीजन बिहाइंड की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप ग्राफ एक बार स्टडी कर लेंगे तो जो ये डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू है ये आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। चलिए खैर ये काउंसिल का डिसीजन है।
तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। अब अगर हम लोग यूनिट नंबर 2 की बात करें अलजेब्रा की, तो इसमें जो ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस, इसमें एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ये रिड्यूस्ड है, डिलीटेड है। इसी तरह से अब अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 3 कैलकुलस की, तो कैलकुलस में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये मीन वैल्यू थ्योरम ये आपका रिड्यूस्ड है। इसी यूनिट कैलकुलस में अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो उसमें ये जो अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक है ये रिड्यूस्ड है 2024 में भी। देखिए ऑलमोस्ट टॉपिक 2024 में भी रिड्यूस थे जो अभी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से अब कैलकुलस वाली यूनिट में ही अगर हम चैप्टर इंटीग्रल की बात करें, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ये रिड्यूस है। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक है, इनको रिड्यूस करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डेफिनेट, जैसे ये तो आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो डिलीट है। नेक्स्ट अगर हम लोग चैप्टर की बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें फॉर्मेशन ये रिड्यूस्ड है। हालांकि इसका जो डिटेल्ड मैटर है इसमें भी ये नहीं होना चाहिए था, इन्होंने दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पे प्रोबेबिलिटी में ये बर्नौली एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो रिड्यूस्ड है ही है। इसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो वेरिएंस है ये भी रिड्यूस्ड है। मीन करना है, वेरिएंस नहीं करना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है तो नॉर्मल वही होता था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला मीन का, एक वेरिएंस का होता था। बाकी डिटेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी कर ही चुके थे। वेरिएंस में थोड़ी कैलकुलेशन थी तो इन्होंने वेरिएंस रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया। ओके, अब अगर हम लोग बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में आपका जो वेक्टर है यूनिट, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये रिड्यूस्ड है। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, इसी तरह से यहां पे हमारे पास नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जो एरिया हमें फाइंड करना है, देखिए एरिया ही इसमें डिटेल वाले टॉपिक में जो डिटेल होता है टॉपिक एरिया, तो देखिए हमें यहां पे जो मैंने बताया था आपको कि ये तो आपका सिलेबस है और ये उसका डिटेल है, सिलेबस का डिटेल। तो जैसे एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व ये फाइंड करना है, बट इस एरिया में आपको वो एरिया फाइंड करना है जो कि बाउंडेड होगा सर्कल से, लाइन से, पैराबोला से, इलिप्स पॉलिनोमियल फंक्शन से। कौन सा वाला नहीं करना है? जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनसे बाउंड होगा। तो इस तरह से भी छोटे छोटे जो है इसमें चेंजेस दिए गए हैं। इसी तरह से अगर हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करें, तो लीनियर रिग्रेशन में एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन एंड प्रॉपर्टी ये रिड्यूस्ड है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस, रिवाइज सिलेबस 2025। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि सारी चीजें आपको क्लियर करें। अगर हमारे चैनल पे क्लास 9th 10th 11th 12th पूरा कंप्लीट मैथ सिलेबस अवेलेबल है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो 9th 10th के लिए हम लोगों ने सेलिना और 11th 12th के लिए हम लोगों ने एमएल अग्रवाल। तो एमएल अग्रवाल में आपके सारे कॉन्सेप्ट, सभी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं और एमएल अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। कुछ एक टॉपिक जो रह गए हैं वो हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। उसके अलावा चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, उसके अलावा जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोगों को सैंपल पेपर, वो भी इस बार हम लोग 11th 12th से प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।